हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज हम वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो टाइम लाइन है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है और इस सभ्यता के बारे में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो वेद है। और जो ये सभ्यता है इसको 2 खंडों में बांटा गया है। वो किस बेसिस पर बांटा गया वो हम देखते हैं पहले कि वेदों की जो रचना काल है कि मतलब कब कब इसकी रचना की गई, उसके आधार पर इस काल की सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक जो सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं वो आर्यों को कहा गया है कि जो आर्य थे उन्होंने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है यानी कि अर्थ हम जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ वंश, अभिजात्य, कुलीन या उत्कृष्ट, यानी जो सब में श्रेष्ठ हो। जो क्लास की संस्कृति है उसमें जो आर्य शब्द का अर्थ दिया है वो है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने मतलब कहा है कि सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था, ये हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसी किताब में इन्होंने सिद्ध किया है कि जो आर्य थे उनका मूल निवास स्थान आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। यानी कि उनका मानना था कि ये जो आर्य थे वो यहाँ के निवासी नहीं थे, भारत के नहीं थे, वो कहीं और से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव प्रदेश से। और इन्हीं के अनुसार जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो आर्यों के द्वारा हुई थी और सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। आगे देखते हैं, जो मैक्स मुलर हैं, एक विद्वान हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित है आर्यों का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशिया है। तो जो मैक्स मुलर हैं इन्होंने माना कि ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे और इन्हीं का सबसे ज़्यादा मतलब सर्वसम्मत से माना गया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है, सबने अपने अलग अलग थियरी दी है कि वो कहीं और से आए थे। कुछ मानते हैं कि नहीं वो भारत के ही मतलब मूल निवासी थे, लेकिन उसमें जो उसका सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो है मध्य एशिया वाला। आर्यों का जो प्राचीनतम एक अभिलेख मिलता है बोगस कोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया में मिलता है, इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इसी अभिलेख के द्वारा मान लिया गया है कि वो मध्य एशिया से आए थे। फिर हम देखते हैं वेद के बारे में, जानते हैं कि वेद क्या होता है। वेद प्राचीनतम एक धर्म ग्रंथ और भारतीय संस्कृति के आधार हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वेद है यानी कि ये जो ज्ञान है ये गुरु और शिष्य के बीच में ट्रांसफ़र होती थी। और किस माध्यम से? तो सिर्फ श्रवण परंपरा से, यानी कि जो गुरु होते थे वो शिष्य को बोलकर याद करवाते थे, सुनाते थे और ये एक दूसरे को ऐसे ही सुनाते चले आए और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ये सुरक्षित रहा। बाद में इसको जो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं इन्होंने आगे चलकर ये जो ज्ञान है यानी कि ये जो वेद है जो श्रवण परंपरा से आगे बढ़ती आई थी इसको संकलित किया था। वेद को हम निगम भी कहते हैं। वेदों की कितनी संख्या है ये बहुत बार क्वेश्चन बना है वनडे एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये जितने भी वेद हैं 4, इनके भी प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, और चौथा है उपनिषद। जो संहिता होती है, इसमें वेदों में जो मंत्र होते हैं, जो मतलब एक काव्य के फॉर्म में यानी कि पोएम के फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को संहिता बोलते हैं। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को एक साथ जब हम मिलाते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो ये वेदत्रयी की संज्ञा इसको दी जाती है। इसे वेदत्रयी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो 2 दे देगा, 3 दे देगा, और एक ऑप्शन जो गलत होगा वो दे देगा। तो उसमें से जो गलत होगा, जो नहीं होता है, उसको हमें अलग करना है। कौन सा नहीं होता है? अथर्ववेद। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत थी, और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। अब हम देख लेते हैं जो वैदिक साहित्य है, इसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद कौन से हैं, यानी कि वेदांत कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। जो मेन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो बस हम देखेंगे। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऐत्रेय और कौशिकी है। यही आरण्यक ग्रंथ भी है इसका। उपनिषद ग्रंथ भी यही सेम है। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। यजुर्वेद देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है इसका, और तैत्तिरीय है, और यही सेम आरण्यक ग्रंथ भी है। इसका जो उपनिषद ग्रंथ है वो है ईशोपनिषद। सामवेद का हम देखें तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है जैमिनीय और पंचवीस है। और भी जो इसके आरण्यक और जो उपनिषद ग्रंथ है वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन नहीं बनता है। बस जितने बनते हैं उतना ही मैंने लिखा है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हमें बनना है, हमें बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, उतना ही हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद हम जो सब्जेक्ट पसंद हो उसमें हम पीएचडी कर सकते हैं। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना पूछता है। अथर्ववेद देखें तो इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, और आरण्यक ग्रंथ इसका कोई नहीं है। और जो वेदांत है यानी कि जो उपनिषद है इसका, वो है मुंडको उपनिषद। तो इतना हम रखते हैं। आगे जो इसका ऋग्वेद और जो पार्ट्स हैं वेदों के, जो 4 पार्ट्स हैं, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।